हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ, उसमें रिमझिम। चैप्टर नंबर 17 है छोटी सी हमारी नदी। यानी फ्रेंड्स नदी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगले चैप्टर में हमें लास्ट में देखा था कि नदी कैसे अपने जो पर्वतों से बहकर नीचे समुद्र में आती है, उसकी पूरी की पूरी चर्चा हमने उस आगे के चैप्टर में की है कि छोटी सी हमारी नदी। तो ये पोएम है फ्रेंड्स, छोटी सी हमारी नदी की नदी कैसे होता है। और पोएम के जो कवि है उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी, जो हमारा नेशनल एंथम है उसकी रचना की है, उन्होंने वो लिखा है। चलिए तो देखते हैं छोटी सी हमारी नदी, चैप्टर नंबर 17। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, यानी कि जो हमारी नदी है वो कैसी है। सबसे पहले नदी छोटी होती है और उसकी धार, उसका जो धार होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे ऐसे वो बढ़ती जाती है। गर्मियों में घुटने पर भिगो कर जाते पार, यानी गर्मी का सीजन आता है, गर्मी होती है, तब क्या होता है कि वो इतनी कम हो जाती है कि हमारे घुटनों के पार हमारा घुटने भी उसमें भीग जाते हैं। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। और उसमें कौन कौन से गर्मियों के अंदर कौन कौन से दूसरे आते हैं, तो उसमें ढोर डंगर यानी कि जो गाय है, भैंस है, बैलगाड़ी है, वो सब बैल है उस पर चलते हैं, बैलगाड़ी नदी के जो पुल पर चलता है, और दूसरे जो जानवर है उसमें नहाते हैं। ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू, यानी कि जो उसका किनारा है वो कैसा है, ऊंचा है, किनारा है वो ऊंचा है, और जो उसकी गहराई है नदी की वो उससे ज़्यादा है। पेटे में चकाचक बालू कीचड़ का नाम, यानी कि पेटे में चकाचक बालू, बालू यानी कि रेत, जो रेत होती है कैसी होती है, रेत होती है वो चकाचक होती है, यानी कि वो चमकती रहती है रेत, और उसमें कभी कीचड़ नहीं होता है। कांस फूले एक पार उजले जैसे दाम, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। कांस फूले एक पार उजले जैसे दाम, यानी कि एक फूल जैसे होता है उसी तरह नदी भी उस फूल की जैसे ही क्या है, एक धाम जैसी है, कि वहाँ पर एक धाम जैसा बना हुआ है, एक घूमने की जगह है, और सारा दिन उस पर क्या होता है, दिन भर उस पर जो मैना है वो डाल पर बैठी बैठी कुछ बोलती रहती है। रात को हुआ कर उठते सियार, यानी कि रात में नदी के पास कौन आते हैं, तो रात में नदी के पास सियार आते हैं। जो सियार है वो रात में नदी के पास आकर हुआ करते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, और नदी के किनारे क्या है, नदी के किनारे अमराई का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, देखिए यहाँ पे ये सब होते हैं। छाहो छाहो बामहन टोला बसा है सघन, यानी कि छाव कैसी है, घनी छाव है, सभी पेड़ों की जो छाव है वो घनी है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, यानी कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो धार पर उछल कर नहा रहे हैं। गमछो पानी भर अंग पर डाले, यानी गमछे से वो पानी भर के नदी में अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से ही वो नहा रहे हैं पानी गमछे से भरकर। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, यानी कि कभी कभी वो शाम का समय होता है, सुबह का समय होता है, तब वो नदी में नहाते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का करछाना, यानी कि नदी में क्या क्या है, तो छोटी छोटी मछलियां है वहाँ पर बह रही है, यानी कि वहाँ पे छोटी छोटी मछलियां है वो तैर रही है। बहुत लोटे थाल मांझती रगड़ रगड़ कर रेती, यानी कि यहाँ पर रेती इतनी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है कि हम उससे थाल और सब बर्तन है वो भी मान सकते हैं। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, यानी कि जो कपड़े धोने के लिए वहाँ पर जो महिलाएं आती है, स्त्रियाँ आती है, और घर का काम सब उसमें नदी के पानी से ही घर का सब काम होता है। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, यानी कि जैसे ही आषाढ़ का महीना होता है, जब वर्षा ऋतु आ जाती है, तो नदियों में फिर से एक नया पानी आ जाता है और वो उछल कर बहने लगती है। मतवाली सी छोटी चलती तेज धार दन्नाती, यानी कि मतवाली, उसकी चाल कैसी है, मतवाली है चलती, यानी कि वो छोटी सी नदी है लेकिन उसकी चाल मतवाली है और तेजी से चलती है।
वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, यानी कि वेग उसका जो स्पीड है, झड़प है उसका, वेग यानी कि झड़प और गति है उसकी, और गति के कारण क्या होता है, उसका पानी है वो खड़खड़ खड़खड़ कल 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 ऐसे बहता जाता है। गंदले जल में गिरनी भौरी भौराती है चंचल, गदले जल में गिरनी भौरी भौराती है चंचल, दोनों पारों के वन में मचत जाता है रोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, यानी कि फ्रेंड्स जो नदियाँ है वो कैसी है, उसका आंचल है वो गदले जल में गिरनी भौरी भौराती है चंचल, यानी कि जैसे जो नदी है अपना आंचल है चंचल, जो चंचल स्वभाव से बहती रहती है, यानी उछलते उछलते बहती रहती है, और वनों के दोनों भागों से, यानी वनों के दोनों भागों से बीच में से वो नदी कहीं से निकलती है, और वर्षा के उत्सव में यानी कि वर्षा ऋतु होती है तब सारा जग उठता है टोला, यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है तब सब लोग है वो कैसे हो जाती है, खुश हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ ठाकुर उन्होंने ये काव्य लिखा हुआ है। तुम्हारी नदी, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी है क्या, ही है या कुछ अलग है, अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो, यानी कि फ्रेंड्स आपको अपने नदी, आपने जो नदी देखी है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। तो फ्रेंड्स कविता में ये बात दी गई है तो आपको नदी के बारे में यहाँ पे लिख देना है। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, यानी आप जब नदी किनारे देखने के लिए गए किसी के नदी के, कोई भी नदी, तो उसमें नदी के किनारे क्या क्या होता है, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं, वे कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, पता करो। तो हमारे जो जामनगर की नदियाँ है उसके बारे में आपको पता करना है कविता के बाहर। इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है, यानी कि पानी हमने आगे जो नदी का पाठ देखा था उसमें नदी का जिक्र किया गया है, और नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, कहाँ से उसका अंत होता है, यहाँ सब बात इसमें बताई गई है। नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव है, आपने फ्रेंड्स कभी नदी में नहाया है तो उसमें आपका अनुभव आपको बताना है। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है, अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। ये किसकी तरह लगते हैं, नदी के टेढ़ी मेढ़ी धार, तो मेढक जैसी या फिर सांप जैसी, किचपिच करती मैना, तो मैना है वो किसके जैसे लगती है। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, यानी बच्चे। कविता और चित्र, कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। तो फ्रेंड्स आपको पहली 2 पंक्तियां पढ़नी है और उसके बाद एक चित्र बनाना है आपके मन में जैसा आए वैसा कविता से। इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत है उन्हें छांटो, यानी कि यहाँ पे देखिए ये कविता हमने देखी तो अंत जिसका सेम है उसे तुकांत कहते हैं लास्ट में। जैसे यहाँ पे धार पार, चालू ढालू, नाम धाम, डार शियार, ऐसे इस शब्द को आपको लिखना है। किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे, तो वो पानी के लिए शियार आता है पानी के लिए, तो वही शब्द से हम पता चल जाएगा। इस नदी के तट की क्या विशेषता, क्या खासियत थी, तो इस नदी के तट पर जो प्राणी है वो पानी पीने के लिए आते हैं, बच्चे हैं वहाँ पर नहाते हैं, कई सारे पेड़ है इसमें, तो ये सब उसकी खासियत है। अमराई दूजे किनारे चल देती, कविता की ये पंक्ति नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्द में करो। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट कोई होता है तो मार्केट के बारे में आपको लिखना है। हाट यानी कि मार्केट आपके नज़दीक में कोई हो और नज़दीक में जो ऐसी जगह है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चहल पहल होती हो। तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, यानी कि फ्रेंड्स आपकी खिड़की और दरवाजे से बाहर दिखने वाला दृश्य आपको लिखना है। ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो, यानी कि बड़ी इमारत बिल्डिंग बन रही, उसका दृश्य का वर्णन करना है। तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना, ऊपर लिखे शब्दों के
लिए कविता में कुछ खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों को नीचे दिए अक्षर जाल में ढूंढो। तो ये फ्रेंड्स आपको क्रॉसवर्ड है, यहाँ पे आपको ढूंढकर लिख देना है। जैसे पहला यहाँ पे है तेज गति, तो उसको कहते हैं धाम, ठीक है, ऐसे। या फिर वेग, वेग कहते हैं तेज गति को वेग, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। शोर, शोर को हम कहेंगे, शोर को हम धाम कहेंगे, ऐसे आपको पता करना है ऊपर से। चलिए, यहाँ पे एक चित्र दिया है नदी का, उसमें सब बच्चे नदी में नहा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जोड़ा साको वाला घर। उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियाँ है जो दरवाजों वाले अनजाने कमरों तक जाती है और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग अलग छज्जे और चबूतरों में है। यानी कि फ्रेंड्स, उत्तर कलकत्ता में, कलकत्ता के अंदर एक जो अंधेरी गली है उसमें एक महल है, उसमें एक महल में एक जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे सीढ़ियाँ चक्करदार है, चक्कर चक्कर होकर वो ऊपर नीचे आती है। सामने के कमरे और बरामदे में बड़े बड़े और खूबसूरत है कमरे हैं, वो बड़े बड़े खूबसूरत, उनका फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियां में रंगीन कांच लगे हुए हैं। अब अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान है, बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियां है। पूरी जगह को ऊंची चार दीवारी ने घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक है जो अंधी गली में खुलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़े बड़े कमरे हैं, बरामदे हैं और जो खिड़कियाँ है उसमें रंगीन कांच लगे हुए हैं और बड़े बड़े मकान हैं। घास के मैदान है, बजरी का रास्ता भी वहाँ पे चलती है, फूल की झाड़ियाँ भी है और चार दीवारी में ऊंची ऊंची चार दीवारों ने इस मकान को घेरे रखा है। आने जाने के लिए उसमें दो बहुत बड़े फाटक भी है जो अंधेरी गली में खुलते हैं। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 200 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यह मकान बना था। यानी कि ये फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर का घर है, इसे सब लोग टैगोर भवन कहते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे तब यह मकान बना था। वह छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। शंकर गली जहाँ बड़ी सड़क से जाम मिलती है, उसके कोने पर एक छोटा आहता दिखाई पड़ता है उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अंडों की एक कतार थी और हर अंडे को भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। उनकी कड़वी तीखी चीख, चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। यानी कि वहाँ पे फ्रेंड्स छोटी सी गली थी, उसमें नन्ना सा एक शिव मंदिर था। वो ये सब पूरा का पूरी जगह थी वो पुरानेपन, यानी कि 200 साल पहले का जो घर है वहाँ पे उसमें दिखाई देते थे। उसमें कई सारे चिड़ियों के अंडे भी एक कतार में खड़े थे ऐसे यहाँ पे बताया गया है। और अड़ोस पड़ोस की जगह अजीबोगरीब ढंग का कुछ उसमें था। टैगोर परिवार तभी से उसमें रहता था। बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपर की जोड़ी पहन रखी थी। उसके केस कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत न हुई हो। कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़का जैसे दिखता था। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने यह अफवाह फैला दी कि वह सचमुच एक लड़की है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। इस बात को साबित करने के लिए उसने साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती है। वह कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों के बाद उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। यानी कि फ्रेंड्स एक लड़का था जो ऊपर से टैगोर हाउस की टैगोर फैमिली में रहता था। वो ऊपर अपनी खिड़की से झांकते रहता था। पानी जब बारिश का मौसम होता था तब वो उसमें से जो नदी में पानी होता था
सॉरी, जो गली में जो पानी भरा हुआ था वो पानी को देखते रहता था और उसके बाल है वो बहुत बढ़ गए थे, इसलिए सब बच्चे थे ऐसे सोच रहे थे कि वो लड़का नहीं है, वो लड़की है। तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं आपको चाय की पार्टी दूंगा, लेकिन मैं लड़का उसने ऐसा किया। तो बच्चे ने सबने ऐसा किया कि आपको ऊपर की बेंच से आपको क्या करना है, कूदना है, अगर आप कूद जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो उसको कूदना पड़ा और उसके बाद उसे चाय की पार्टी भी देनी पड़ी। यही थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रवि। बरसाती मौसम में एक तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। वह मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी न आ पाए, लेकिन अफसोस वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख रहा पड़ा। अब अपनी किताबें लेकर नीचे एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय न था। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नरकंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। अब यह अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसके आंखों की नींद गायब हो गई। यानी कि बारिश का मौसम था, जो रवि था वो अपने मास्टर की राह देख रहा था, यानी कि शिक्षक की राह देख रहा था। मन ही मन में वो ऐसा सोच रहा था कि अगर सर न आए तो अच्छा होता, लेकिन काला छाता उसे दिखाई दे पड़ा। तो जब भी उनके सर उनको पढ़ाने के लिए आते थे तो उसको नींद आनी शुरू हो जाती थी। उसे अंग्रेजी, गणित, इतिहास, विज्ञान, भूगोल ये सब विषय पढ़ने पड़ते थे। और घर में अगर मनुष्य है उसकी हड्डियों की जानकारी के लिए एक मनुष्य का कंकाल भी था, उसको हाथ लगाना पड़ता था। मास्टर जी जैसे ही चले जाते थे तो उसके नींद गायब हो जाती थी। उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थी, यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज़्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। नीचे के अंधेरे कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पानी पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में जागता उसका बदन सिहर उठता था, लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बागीचे और हाथ में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ जाता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कल छल छल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। कभी कभी छोटी मछलियां धारा के साथ बह आती थी और उस छोटे से तालाब में फिसल जाती थी, जिसमें चाचा ने सुनहरी मछलियां पाल रखी थी। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। यानी कि उस जमाने में फ्रेंड्स बिजली नहीं थी, यानी बिजली की बत्तियां भी नहीं थी, और गैस की रोशनी जो गैस से चलती ही पहले रोशनी आती थी वो भी नहीं थी। जो पानी है उसका संग्रह करने के लिए जो रवि है उसके घर में एक कमरा था, उसमें सारे साल का पानी, 1 साल का पानी भरकर रखा हुआ था उसमें। और रवि उस कमरे में जागता था, कई बार जागता था, लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि नदी है, जो गंगा नदी है उसके घर के पिछवाड़े ही होती थी, तो वहाँ से वो नहर खोद कर उसके बगीचे और आहते में वो पानी लाया गया था। कभी कभी बाढ़ के टाइम वो पानी अपने घर तक पहुँच जाता था, वो उसमें बाढ़ में कई सारे मछलियाँ भी आ जाती थी। उसके चाचा है उन्होंने कई सारी मछलियाँ पाल भी रखी थी। सचमुच यह वह अचरज भरा मकान था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ। पिता, माता, चाचा, चाचिया, भाई बहन, चचेरे भाई, भाभियाँ, दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक सभी थे वहाँ। अब वह अगर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनवाया। यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। तो फ्रेंड्स उस घर में पहले भीड़ भाड़ होती थी। उसमें रवि के पिता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, माता थे, चाचा थे, चाचिया थे, भाई थे, बहन थे, चचेरे भाई थे, भाभियाँ थी, दोस्त थे, दोस्तों के दोस्त थे, कलाकार थे, गाने बजाने वाले आते थे। और वही घर आज शांति निकेतन के रूप में वहाँ पे हुए, यानी कि शांति निकेतन जो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे वहाँ पर आज एक स्कूल खुली हुई है, और उस स्कूल का नाम है शांति निकेतन विश्वविद्यालय। एक यहाँ पे एक स्कूल है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के घर के बारे में यहाँ पे बात की गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।